बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आपको SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हमने फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर स्टाइल्स या बेवल एंड एम्बॉस को यूज़ करते हुए गोल्डन टेक्स्ट लिखना है। तो फ़ोटोशॉप में गोल्डन टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, आइए चल के देखते हैं। जी, तो हम फ़ोटोशॉप में आ चुके हैं और फ़ोटोशॉप में आने के बाद हमने टाइप टूल लिया। टाइप टूल लेने के बाद हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिया है। इसको हम उठा के सेंटर में ले आते हैं। थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर लेते हैं। हम अगर इसे बोल्ड करना चाहें तो हम इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। तो हम टाइप टूल में आने के बाद इसके कलर में आके हम येलो और ऑरेंज के दरमियान गोल्डन सा कलर जो है वो इसका सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। इसका कोड आप देख रहे हैं यहाँ पे। आप अगर कोड एग्जैक्ट लेना चाहते हैं तो ये FFC00 इसका कोड है। हेक्साडेसिमल कोड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से भी इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद मैं आ जाता हूँ लेयर स्टाइल्स में और बेवल एम्बॉस में आ जाता हूँ। बेवल एम्बॉस वाला लेयर स्टाइल हम इस पर अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है इसका, उसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं इसकी शेडिंग की सेटिंग आपको बताता हूँ। जो स्ट्रक्चर की सेटिंग है उसके अंदर स्टाइल की जो वैल्यू है वो आपका इनर बेवल होगा। इनर बेवल के साथ आप नीचे इसकी टेक्निक देखेंगे जो कि चीज़ल हार्ड होगी। चीज़ल हार्ड आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसकी डेप्थ आपने थोड़ी सी बढ़ा लेनी है और साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है जितना आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, साइज़ बढ़ाना है और यहाँ से ग्लास कॉन्टोर में आने के बाद आपने रिंग सेलेक्ट कर लेना है। रिंग सेलेक्ट करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि आपके टेक्स्ट के अंदर एक ग्लॉसी सी लुक आना शुरू हो गई है। उसके बाद हम ये करेंगे कि हमने इसकी हाईलाइट मोड और इसके शेडो मोड के अंदर इसकी कलर्स को चेंज करना है। ये हाईलाइट मोड जो है ये आपके टेक्स्ट के अंदर हाईलाइट्स को दिखाएगा, यानी कि जहाँ पे लाइट कलर है उसकी वैल्यू को यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा जो शेडो मोड है उसके अंदर आपको वो शेडो दिखा रहा है, जहाँ पे आपको ये नीचे वाला पार्ट नज़र आ रहा है जहाँ पे शेडो बन रहा है। उस शेडो का कलर क्या होगा वो हम यहाँ से सेट करेंगे। तो हाईलाइट मोड के अंदर हमने लाइट येलो कलर सेट कर लेना है, लाइट येलो। और शेडो मोड के अंदर हमने ब्राउन कलर या डार्क कलर, हमने डार्क ऑरेंज या ब्राउन कलर यहाँ से सेट कर लिया। और इसका ब्लेंड मोड अगर आप नॉर्मल करना चाहें तो आप इसको नॉर्मल कर लें। मैंने मल्टीप्लाई की जगह नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से सेट कर लेता हूँ। जहाँ पे मुझे बेहतर लगता है मैं इसे वो वैल्यू दे देता हूँ। अब मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इसकी डेप्थ को मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके देखूँगा और इसकी डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं, अप या डाउन कर सकते हैं। जो आपको बेहतर लगती है सेटिंग वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से एंगल की वैल्यू मिलती है। अगर आप इसका एंगल चेंज करना चाहें तो वो भी आप एंगल चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपका लाइट सोर्स कहाँ से, किस एंगल से इस टेक्स्ट के ऊपर पड़ रहा है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपने लाइट सोर्स चेंज कर लिया और अब आप इसको ओके कर लेते हैं। एक बात आप ये देखें कि आपको वाइट कलर के ऊपर गोल्डन कलर इतना अच्छा वाज़िया नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसकी बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा ग्लॉसी लुक आएगी आपके टेक्स्ट की। तो हम क्या करते हैं, इसके बैकग्राउंड में एक ग्रेडियंट की फिल लेयर ऐड कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं ग्रेडियंट के अंदर, हम बेसिक ग्रेडियंट में आ जाते हैं और यहाँ से दो कलर्स वाला ग्रेडियंट सेट कर लेते हैं। वन साइड पे हमारे पास ब्लैक कलर होगा और दूसरी साइड पे हम एक डार्क कलर सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये डार्क सा गोल्डन कलर आ गया हमारे पास। और हमने इसको क्या किया, यहाँ से जो इसका स्केल है बाद में चेंज करेंगे, पहले हम इसको रेडियल ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको रिवर्स कर लेते हैं। इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इतना काफ़ी है। ओके, और इसको उठा के ड्रैग करके बैकग्राउंड में ले जाते हैं।
अब आप देख रहे हैं कि आपको आपका जो टेक्स्ट है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, और पहले से ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रहा है। अब आप इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग कर लें, आपको जितना रिक्वायर्ड है, इसकी डेप्थ, इसका साइज़, इसका एंगल, हमने सेट कर लिया और इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं। ये ले, हमारा एक टेक्स्ट आ चुका है। हम एक काम करते हैं, हम एक नए फ़ॉन्ट के अंदर एक और टेक्स्ट लेते हैं। हमने इसका फ़ॉन्ट मेरियट प्रो रख लिया है और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर ली है हमने। इसकी कर्निंग की वैल्यू हमने थोड़ा सेट कर लिया। अब हम इसके ऊपर बेवल एम्बॉस अप्लाई करते हैं। आपने देखा हमने इनर बेवल, इसका स्टाइल इनर बेवल रखा, चीज़ल हार्ड रखा, इसकी डेप्थ हमने थोड़ी सी इंक्रीज़ की, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाया और सॉफ्टन को हमने 0 पे रहने दिया, और इधर से ग्लास कॉन्टोर रिंग रखा। इसकी हाइलाइट्स की ओपेसिटी हमने एडजस्ट की, इसकी शेडो को हमने थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट किया, और हम इसे यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब हम इसको अगर इटैलिक करना चाहें तो इटैलिक कर सकते हैं। नीचे वाली लेयर को लॉक करके हमने इन्हें सेंटर अलाइन कर लिया। लें जी, आपका गोल्डन टेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। इसको हम PSD और JPEG दोनों में सेव कर सकते हैं। जी, तो होपफुली आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी है। फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो मेरे चैनल SMK ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।